नमस्कार, हमारी खास पेशकश शनि सूर्य का संयोग हनुमान हरेंगे कष्ट में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च शनिवार के दिन लगने जा रहा है। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण का आरंभ दोपहर में 2:20 पर होने वाला है और शाम में 6:16 पर ग्रहण समाप्त होगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने वाला है, जिस वजह से इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इस बार शनि अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का खास संयोग बनने जा रहा है और इसके अलावा इसी दिन शनि देव 2.5 साल बाद राशि बदलने जा रहे हैं और इस दिन शनि देव कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। चूंकि यह सूर्य ग्रहण उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा, इसीलिए इस नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए यह सूर्य ग्रहण बेहद ही खास है। तो क्या करें, क्या ना करें, किस राशि के लिए सूर्य ग्रहण लाभकारी होगा, किसके लिए अशुभ होगा, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर निर्तिशा मल्होत्रा जी। बहुत स्वागत है आपका मैम। और शनि सूर्य का संयोग हनुमान कैसे हरेंगे सबका कष्ट, और सबसे पहले हम जो सवाल आपसे पूछने जा रहे हैं वो ये कि सूर्य ग्रहण कब है। तो सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पीताम्बरा। न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को बहुत सारा नमस्कार। और सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 को लगने जा रहा है। दोपहर 2:20 से आरंभ होकर के 6:16 पर इसकी समाप्ति हो रही है। भारतवर्ष पर यह प्रभावशाली नहीं है क्योंकि ये सूतक काल यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ये सूर्य ग्रहण यहाँ नहीं दिख रहा है, इसलिए भारत पर यह प्रभावशाली नहीं रहने वाला। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, आकाश मंडल में कोई घटना घट रही है, बहुत बड़ी घटना घट रही है, जहाँ पे 5 ग्रहों का जमावड़ा लगा हुआ है मीन राशि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, तो उसका जो प्रभाव है वो मानव जीवन पर, भूमंडल पर, जीव जंतुओं पर और राशियों पर बिल्कुल पड़ेगा जी। अच्छा, मतलब धरती पे तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आपके ऊपर उसका असर कहीं ना कहीं पड़ने वाला है जी। भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन धरती पे उसका इम्पैक्ट बिल्कुल। और इसी के साथ ही तो ज्योतिषीय महत्व सूर्य ग्रहण का इस बार क्या होने वाला है जी। अगर मैं ज्योतिषीय महत्व की बात करूं तो 29 तारीख जिस दिन शनि अमावस भी है, शनि महाराज राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। और जब भी ग्रहण लगता है तो कैसे लगता है, सूर्य राहु और चंद्रमा एक साथ होते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पे इस दिन 5 ग्रह हैं, जहाँ पे उच्च के शुक्र मालव्य योग बना करके भी बैठे हुए हैं। तो 5 ग्रहों का जमावड़ा मीन राशि में लग रहा है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति और जो ग्रहण में सूर्य की स्थिति है वो भी उत्तरा भाद्रपद की है। तो ये बहुत स्पेशल है कि ये जो ब्रह्मांडीय घटना है, ये भूगोलिक घटना, ये कई वर्षों के बाद हो रही है और 5 ग्रहों का एक साथ होना बहुत बड़ी बात है, जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी शोध का विषय है जी। अच्छा, ओके। अब इसमें क्योंकि सूर्य ग्रहण है तो सबके मन में ये भी सवाल आता होगा कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए जी। तो सबसे पहले क्या किया जाए, अब ग्रहण चल रहा है। ग्रहण यानी एक ग्रह पूरी तरह से दूषित है, कुपोषित है, उसके साथ कोई घटना घट रही है जिसमें वो अप्रसन्न है, बंधित है। तो अगर आप सूर्य ग्रह को प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रह ही ब्रह्म रूप है, बिल्कुल वही विष्णु रूप है, तो आप उसे प्रसन्न करने के लिए जो भी ये समय ब्रह्मचर्य का व्रत रखते हुए सूर्य मंत्रों का जाप करता है, तामसिक चीजों से दूर रहता है, उससे सूर्य ग्रह प्रसन्न होते हैं। अच्छा। तो जब भी कोई ग्रह या कोई इंसान कष्ट में होता है, जब आप उसकी हेल्प करते हो तो वो इंसान आपसे प्रसन्न हो जाता है। तो इस समय सूर्य ग्रह कष्ट में है, तो जब हम उनके मंत्रों का जाप करेंगे, उनको बल मिलेगा, तो वो हमसे प्रसन्न होंगे और हम पे अपनी अलौकिक कृपा बरसाएंगे। तो इस समय सूर्य मंत्रों का जाप जरूर करें। विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ सकते हैं। श्री जो आदित्य हृदय स्रोत है सूर्य देवता का, वो पढ़ सकते हैं। एक जिस समय हाथी का पैर मगरमच्छ के मुंह में फंसा था, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया जाता है। जब हम किसी भी अवस्था में फंस जाते हैं तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ इस समय विशेष प्रभावशाली रहता है। सभी के लिए कहना चाहूंगी कि सूर्य ग्रहण के समय गजेंद्र मोक्ष जिनके पास है, जो पढ़ चुके हैं, जिनको याद है, कंठस्थ है, वो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। अदरवाइज ओम विष्णवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम नारायणाय नमः, इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। दूसरा क्या ना करें, जैसा कि श्रुति जी आपने पूछा,
तो क्या ना करें, तामसिक चीज़ों से दूर रहना है। इस समय आप लोगों ने ज़्यादा घूमने वाली क्रियाएं नहीं करनी है, ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाली हरकतें नहीं करनी है। अपने घर में जो सौहार्द का माहौल, बिल्कुल शांति का माहौल इस समय बनाए रखना है। बहुत तेज़ म्यूज़िक इस समय बिल्कुल ना चलाएं, बहुत तेज़ शोर शराबा इस समय बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये घटना जो ब्रह्मांड में घटित हो रही है इसका प्रभाव आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा। नुकीली चीज़ों से दूर रहे, लड़ाई झगड़ों से दूर रहे, गाड़ी बहुत तेज ना चलाएं। तो इस समय जितना हो सके एक जगह अपने घर पर, अपने ऑफिस पर अगर आप बैठ जाते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस पूरी स्थिति में। नहीं तो आपको इसका कष्ट भी मिल सकता है कि छोटे मोटे एक्सीडेंट हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब होने के चांसेस बन रहे हैं। तो अपने घर में बैठे और बहुत ध्यान रखें कि लड़ाई झगड़ों से, विवादों से दूर रहें। और क्योंकि कहा जाता है सूर्य ग्रहण में बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं होता है जी। और खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए इसमें विशेष इंतजाम भी किए जाते हैं। तो सूर्य ग्रहण का गर्भवती महिलाओं से क्या कनेक्शन है जी? तो जैसे कि आपने बोला कि सूर्य ग्रहण के समय निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि एक घटना घट रही है जो नकारात्मक ऊर्जा है। बिल्कुल, इसलिए अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली उसे देखते हैं तो यहाँ पे नकारात्मक क्रियाएं हो रही है। हाँ। जिसमें तंत्र मंत्र बढ़ता है। आपने देखा होगा इस समय तंत्र मंत्र सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। हाँ। निगेटिव शक्तियां सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग इसको साइंटिफिकली देखते हैं तो ये बैक्टीरिया जो सूक्ष्म कीटाणु है, जो बुरे हैं मानव शरीर के लिए, वो भी बढ़ने लग जाते हैं। इसलिए नहीं निकलना चाहिए। ये सबके लिए, बच्चे, बुजुर्ग और जवानों के लिए भी। लेकिन आजकल सभी कार्य करते हैं, तो मैं बस इतना कहूँगी, काले और डार्क रंगों का इस्तेमाल ना करते हुए, हल्के रंगों का इस्तेमाल करते हुए अगर आप अपने शरीर को, चश्मा अगर आप आंखों पे लगा के निकल रहे हैं तो इससे आप बच सकते हैं। स्पेशली इस समय कुछ खाइए पीजिए नहीं, बाहर का भी नहीं और घर का भी नहीं। बिल्कुल, क्योंकि उसमें भी नकारात्मक शक्तियां हैं। तो ये ध्यान रखिए। दूसरा मैं आपसे कहना चाहूंगी कि गर्भवती महिलाएं, जो गर्भ धारण की जो प्रक्रिया है वो सनातन धर्म में बहुत विशेष है। तो वो जो गर्भ धारण से लेके शिशु के आगमन तक का जो प्रोसेस है वो हमारे सनातन धर्म में लिखा गया है कि क्या क्या करना चाहिए। तो जब ग्रहण पड़ता है, चाहे शिशु की पूरी संरचना हमारे गर्भ में ना हुई हो, तब भी आत्मा और जो मन है, जो सूर्य और चंद्रमा है, जिसे ग्रहण लगता है, वो पहले ही जब शिशु कोख में आता है, गर्भ में आता है, उसी समय आत्मा और मन डेवलप हो जाता है, जो बायोलॉजिकली साइंटिफिकली दिखता कभी नहीं। ना आत्मा दिखती है, ना मन दिखता है। लेकिन ये भ्रूण के आने से पहले जब गर्भ धारण होता है, ये उसी समय दिव्य प्रकाश से अलौकिक हो जाता है। इसलिए भ्रूण को भी ग्रहण का पूरा इम्पैक्ट मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा, ग्रहण जब लग जाते हैं तो बच्चे के शारीरिक कुपोषित हो जाता है, या कोई दाग होता है, या कहीं ना कोई कठिनाई देखने को मिलती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं से कहा जाता है बाहर ना निकले, अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा बांध के ना बैठे, पैरों पे पैर चढ़ा के, हाथों पे हाथ चढ़ा के नहीं बैठना चाहिए। सीधे बैठिए, सीधे आराम करिए और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। ये बहुत विशेष है। शनि और सूर्य का संयोग बन रहा है, इसलिए शनिचरी अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का दुर्लभ संयोग क्या होने वाला है वो भी आपसे समझना चाहेंगे जी। तो बहुत विशेष है। देखिए, एक तो शनि महाराज अपनी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और इसी दिन 29 मार्च 2025 को ही वो आगे राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी गुरु की राशि मीन राशि में जा रहे हैं। इस दिन शनि महाराज का आगे बढ़ना, सूर्य ग्रहण पड़ना और शनि अमावस का हो जाना। देखिए, अमावस अपने आप में बहुत विशेष है। लोग कहते हैं अमावस तिथि अच्छी नहीं है। अगर अमावस तिथि अच्छी ना हो तो दिवाली की रात अमावस को ना मनाई जाए। दिवाली जिस दिन हम लोग लक्ष्मी जी को, गणेश जी को प्रसन्न करते हैं, कुबेर जी को प्रसन्न करते हैं, तो ये बहुत विशेष दिन होता है अमावस का दिन, जिस दिन परिवर्तन होता है, जिस दिन कोई चीज खत्म होके नई चीज डेवलप होती है, उसे न्यू मून यानी अमावस कहा जाता है। इसलिए शनि अमावस का होना, शनि जो है वो बहुत ड्राई है, खुश्क है, बहुत अंधेरा है, वहाँ पे बहुत निर्दयी है। वो एक जज की तरह है। उनको तरस नहीं आता कि आपके साथ क्या सर्कमस्टांसेस थे। वो देखते हैं कि आपने क्या कर्म किया, मुझे उस कर्म के अकॉर्डिंग आपको फल देना है। तो शनि महाराज, शनि अमावस यानी हमारे जो कार्मिक डेप्थ है, जो हम करते आ रहे हैं गलतियाँ, उनका एक तरह से दोबारा शुरू हो जाना कि अब आप सामने आओ मेरे, जिसने गलती करी है। तो शनि अमावस बहुत विशेष है। और सूर्य ग्रहण का जो संयोग इस समय पड़ रहा है, आप देखिए 5 ग्रह एक साथ है, सूर्य, चंद्रमा और राहु, ये ग्रहण में एक साथ होते हैं। अमावस के दिन सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं। उच्च के यहाँ पर शुक्र भी विराजमान है
और यहीं पर बुध ग्रह भी विराजमान है और कुछ ही घंटों के बाद शनि महाराज भी यहाँ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। तो ये शुभ संयोग और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का होना बहुत विशेष प्रभावशाली है, जहाँ पे हम देखेंगे कि जो सरकार है वहाँ पे भी विवाद होना हमें देखने को मिल सकता है इस सूर्य ग्रहण के कारण। हाँ। जी। और दूसरा मैं कहना चाहूँगी ये शुभ संयोग का जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो इच्छाएं बढ़ेंगी, ढोंग बढ़ेगा, मानसिक डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ेगी। सूर्य के कारण प्राकृतिक जलवायु में आप बहुत सारे चेंजेस देखोगे कि कहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, कहीं ठंड ज़्यादा हो रही है, कहीं वर्षा ज़्यादा हो रही है। अब वर्षा की अगर मैं बात करूँ तो देखिए मीन राशि जलीय राशि है जी, ठीक है, और वहाँ पे चंद्रमा भी है स्थित। हाँ। और जल में इतना 5 ग्रहों का होना, सूर्य का भी आ जाना, राहु का भी होना, शुक्र का भी होना, तो जलीय घटनाएं भी इस समय बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो सूर्य यानी अग्नि, चंद्रमा यानी जल, तो दोनों से संबंधित घटनाएं इस समय आपको बहुत बढ़ती हुई नजर आएंगी। तीसरा राहु है वायु तत्व, आकाश तत्व, तो आकाशिक जो घटनाएं हैं जैसे हवाई जहाज में कोई प्रॉब्लम्स आना, गड़बड़ी होना, या जो कहते हैं एलियंस नहीं है वो वहाँ पे वो वाली घटनाएं, जो आकाशिक घटनाएं वो भी बहुत ज्यादा इस बार बढ़ने वाली है। मतलब मौसम विभाग में बहुत सारा परिवर्तन, पर्यावरण आप कह रहे हैं बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जहाँ गर्मी है वहाँ गर्मी तेज पड़ेगी, जहाँ बारिश हो रही है वहाँ पे बारिश भी तेज होगी, यानी बाढ़ तक आ सकती है। जल से संबंधित घटनाएं बढ़ेंगी इसमें। अब हम ये जान लेते हैं ज्योतिषाचार्य जी से कि शनि गोचर और सूर्य ग्रहण का प्रभाव क्या है। जी, अब शनि गोचर की बात करूं, शनि महाराज 2.5 साल अपनी कुंभ राशि में रहे और 30 साल के बाद मीन राशि में दोबारा गोचर करने जा रहे हैं। तो 30 इयर्स के बाद वो अगली राशि में जाते हैं, यानी अब वो मीन राशि में अगले 30 साल के बाद जाएंगे। और मीन राशि जो है वो गुरु की राशि है। अभी तक वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में थे, अपनी राशि में उन्होंने वैसे ही प्रभाव डाले जैसे वो डालना चाहते थे। अब वो आ रहे हैं धर्म की राशि में, गुरु की राशि में, ज्ञान की राशि में, जहाँ जिसे खर्च भाव भी कहा गया, जिसे मोक्ष भी कहा गया, जिसे ज्ञान भी कहा गया, जिसे समाज भी कहा गया। अब इस राशि में शनि महाराज आकर के बहुत चीजें बैलेंस करने जा रहे हैं, यानी धर्म बहुत आगे बढ़ेगा, समाज बहुत आगे बढ़ेगा, सामाजिकता बहुत आगे बढ़ेगी, सोशलिज्म बहुत आगे बढ़ने वाला है। तो शनि महाराज जब मीन राशि में आते हैं तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जहां पर धर्म आगे बढ़ता है। बहुत से लोग कहते हैं कि शनि और सूर्य पिता पुत्र है, बनती नहीं है। मैं कहती हूँ भले ही उनकी सोच नहीं मिलती, लेकिन एक पिता अपने पुत्र से और पुत्र अपने पिता से बेहद प्यार करते हैं। बिल्कुल। तो ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि शनि महाराज एक पिता के भक्त भी है, एक माता के भक्त भी है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम भी करते हैं। तो दोनों जो शनि अमावस पे सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, इसका इम्पैक्ट कुछ राशियों पर बहुत अच्छा और कुछ राशियों पर बुरा भी पड़ेगा। और इसी के साथ ही शनि सूर्य का संयोग, क्योंकि आज का ये हमारा विशेष कार्यक्रम ही है इस पे, और हनुमान जी की कृपा तो सब पर ही है। तो हनुमान जी शनि सूर्य के संयोग में कैसे कष्ट को कैसे हारेंगे? जी। तो अगर हम शनि सूर्य के संयोग की बात करें तो ब्रह्म को, विष्णु को ही सूर्य कहा गया, उन्हीं को ग्रहण लगने जा रहा है। और अगर हम शनि महाराज की बात करते हो तो शनि महाराज जब बंधित थे रावण के द्वारा, तब उनको छुड़ाने कौन आए थे? हनुमान जी। हाँ। तो हनुमान जी को तो उन्होंने ब्लेस किया हुआ कि जहाँ पे आप हो वहाँ पे मैं कष्ट दे ही नहीं सकता। बिल्कुल। दूसरी ऐसे हमें बहुत सारी वेदों में, पुराणों में कथाएं मिलती है, लोक कथाएं मिलती है, जहाँ पे हनुमान जी और शनि देव का बहुत अच्छा वो भी रहा है कि आप जो बोल रहे हो वहाँ पे मैं शांत हूँ। जहाँ पे जिसको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी वहाँ शनि अपना दुष्ट प्रभाव, चाहे वो 7.5 ढैया या महादशा का, वो नहीं दिखाते हैं। हाँ। तो इसलिए हनुमान जी इस ग्रहण के समय बहुत विशेष प्रभावशाली हो जाते हैं, क्योंकि वो चिरंजीवी है, वो पृथ्वी लोक पे आज भी निवास है उनका। और देवता अपने अपने लोकों में है, कोई स्वर्ग में है, कोई ब्रह्म लोक में है, कोई विष्णु लोक में है, लेकिन हनुमान जी पृथ्वी लोक पे है चिरंजीवी होने के कारण। तो अगर आप हनुमान जी की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनको प्रसन्न कर लेते हैं, तो शनि से मिलने वाले जो कुदोष है और जो सूर्य ग्रहण के समय जो नकारात्मक शक्तियां बढ़ रही है, उनसे भी हमें छुटकारा मिल सकता है। कहते हैं ना, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब ग्रहण लगता है तो जितनी नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो बहुत प्रभावशाली हो जाती है, उनको ताकत मिल जाती है। इसलिए हनुमान जी की उपासना, उनका सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, उनको
चोला चढ़ाना, उनकी उपासना करना विशेष प्रभावशाली हो जाता है। उनके सामने बैठ के रामचरितमानस का पाठ करना, उनके सामने बैठ के तुलसी से राम राम का जाप करना बहुत विशेष प्रभावशाली हो जाता है। उनको भोग लगाना बहुत प्रभावशाली हो जाता है। तो ये कृपया जरूर करें। जी, सूर्य ग्रहण पर खाने पीने से भी जुड़ी परंपराएं हैं, हाँ जी, उसकी मान्यता क्या है? जी, तो श्रुति जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि खाने पीने को लेकर के कौन सी ऐसी गलतियां जो हम कर देते हैं। तो सबसे पहले कोई भी घटना जब आकाशमंडल पे घट रही है, नकारात्मक है तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक है तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और साइंस भी ये कहता है जिस समय सूर्य ग्रहण या कोई भी ग्रहण लगता है तो उस समय बैक्टीरिया बहुत प्रभावशाली हो जाते हैं जो नकारात्मक है। तो इसलिए भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए, ना भोजन को पका के रखना चाहिए, ना भोजन करना चाहिए। इस समय का जो समय है, अगर आप ऐसे ही रहते हैं कुछ भी खाए पिए बिना, उससे पहले खा पी लीजिए या फिर उसके बाद खा पी लीजिए, उस समय खाना पीना नहीं चाहिए, ये विशेष ध्यान रखें। और जो आपका भोजन है जो बन चुका है, जो आपको रखना है, अदरवाइज आप गाय को या किसी जानवर को खिला दीजिए, लेकिन अगर आपको रखना है और उसका प्रयोग करना है, खाना है, तो उसमें तुलसी पत्र जरूर डालिए। लेकिन तुलसी पत्र को भी डालने से पहले, क्योंकि अमावस का दिन है, सूर्य ग्रहण लग रहा है, हम लोग सुबह के समय तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते। तो 28 के दिन, शुक्रवार के दिन आपको तुलसी पत्र तोड़ के रखने पड़ेंगे। और 29 के दिन सुबह सुबह ही आप हर भोजन की चीज में जो आपको रखनी है, जैसे दूध कई लोग रखते हैं अपने घरों में, जो भी चीज़ें आपको रखनी है, फल है, उसके साथ उसको रख दीजिए। हाँ, जो धोने वाली चीज़ें हैं, जैसे हम दाल धोते हैं, चावल धोते हैं, फल धोते हैं, उसको तो हम धो देंगे तो बैक्टीरिया खत्म। लेकिन जो धुली नहीं जा सकती, रोटी है, बनी हुई सब्जी है, उसमें तुलसी पत्र डालना बिल्कुल मत भूलिए। अच्छा, ऐसा भी कहते हैं कि इस दरमियान कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, अब वही है ना कि एक बहुत बड़ी घटना जो नकारात्मक शक्तियों को बढ़ा रही है, तो इस समय ग्रह पूजा, कोई भी विशेष पूजा, विवाह इत्यादि, जन्मदिन मनाना, मैरिज एनिवर्सरी मनाना, कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए इस समय। हाँ, सूर्य ग्रहण के समाप्ति के बाद आप वो कार्य कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, अदरवाइज जो शुभ कार्य है, कोई भी पूजा हवन, इस समय नहीं करनी चाहिए। अब क्योंकि सूर्य ग्रहण है तो राशियों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि कौन सी ऐसी 5 राशियां हैं जिनके जीवन में भारी उठापटक देखने को मिल सकती है, या ग्रहण का राशियों पर क्या प्रभाव होने वाला है? नितिशा जी। जी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किन राशियों पर सूर्य ग्रहण का बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो सबसे पहले, क्योंकि ये मीन राशि में ही घटित होने जा रहा है, तो मीन राशि वालों को बहुत विशेष ध्यान रखना है, इस सूर्य ग्रहण का इम्पैक्ट उन पे अच्छा नहीं पड़ेगा। दूसरी है सिंह राशि, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी ही तो सूर्य है और वो इस घटना में है जिनको ग्रहण लग रहा है, तो सिंह राशि को भी बहुत ध्यान रखना है। तीसरी है मेष राशि, मेष राशि के जातकों को भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगली है वृश्चिक राशि, क्योंकि अगर आप मेष से पंचम और नवम गिनेंगे तो वृश्चिक और कर्क हमें प्राप्त होगी। तो ये 5 राशि वालों को बहुत विशेष ध्यान रखना है, इस सूर्य ग्रहण का उन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो पहले विस्तार से अगर हम थोड़ा थोड़ा जान लें कि मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेंगे और उसके क्या उपाय होंगे। जी, तो अब हम बात कर लेते हैं सर्वप्रथम मेष राशि, जो कालपुरुष की प्रथम राशि है, जिसके स्वामी ग्रह मंगल महाराज है। स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां इस समय आपको देखने को मिल सकती हैं। वित्तीय तनाव, मानसिक उलझने, अशांति का बढ़ जाना, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, रीढ़ की हड्डी में, घुटनों में दर्द, ये सब की संभावनाएं आपके लिए तैयार हो रही है, इसलिए बहुत ध्यान रखें। और मानसिक उलझनों से बचने के लिए मसूर की दाल का दान हनुमान जी को चढ़ाएं, या हनुमान मंदिर में करें, या शिवलिंग के ऊपर भी आप मसूर की दाल चढ़ा सकते हैं। तो ये जरूर करें मेष राशि वाले। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि, इनके स्वामी ग्रह शुक्र महाराज है। और वृषभ राशि पर जो प्रभाव पड़ेगा, जीवन में छोटे मोटे जो बदलाव हैं वो आपके लिए बहुत सकारात्मक रह सकते हैं। और वो बदलाव, करियर में जो भी रुकावटें आ रही थी, रिश्तों में जो हल्के फुल्के उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे, वो अब आपके समाप्त होने वाले हैं। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो रहेगा गायत्री मंत्र का विशेष जाप, आपके लिए बहुत विशेष प्रभावशाली रह सकता है। तो हनुमान जी के सामने, विष्णु जी के सामने गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्य देवता के सामने आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। मिथुन राशि, इनके स्वामी ग्रह बुध महाराज है और ग्रहण के समय ये भी उसी राशि में विराजमान रहने वाले हैं। इसका प्रभाव, क्योंकि बुध व्यापार से जुड़े हैं, वाणी से जुड़े हैं, वाणिज्य से जुड़े हैं, तो व्यापार और करियर में वृद्धि
को लेकर के आ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट में सफलता, साझेदारियों में सफलता, ये सब मिथुन राशि वालों को मिलने वाला है। लेकिन मानसिक उलझनें बढ़ेंगी, इसलिए मानसिक उलझनों से बच के रहें। इसके लिए दुर्गा चालीसा का पाठ करना मिथुन राशि वाले बिल्कुल ना भूलें। दुर्गा चालीसा का पाठ मिथुन राशि वालों को मानसिक शांति दे रहा है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जी, कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्र महाराज है। इसका प्रभाव करियर और व्यक्तिगत जीवन पे भी आपको पड़ेगा। नए नए अवसर आपको देखने को मिलेंगे, नौकरी में कोई बदलाव, नया प्रोजेक्ट का शुरू होना। तो ये जो बदलाव है ये आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाले हैं, बहुत अच्छा समय है आपके लिए और अच्छा साबित होगा। इसके लिए आप सफ़ेद चीज़, सफ़ेद वस्त्र है, सफ़ेद चावल है, सफ़ेद दूध है, इनका दान भी करिए और शिवलिंग पे भी आप चढ़ा के आ सकते हैं, ब्राह्मण को भी आप दे सकते हैं। अब सिंह राशि की बात कर लेते हैं। तो सिंह राशि की बात करें, जिसके स्वामी ग्रह सूर्य महाराज हैं, उन पर जो प्रभाव पड़ने वाला है वो बहुत विशेष है। करियर, वित्तीय अवस्थाएं, रिश्ते, इनमें सब में चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। नौकरी में, व्यवसाय में अस्थिरता देखने को मिल सकती है। वित्तीय अस्थिरता भी इनको देखने को मिल सकती है। तो पैसे को लेकर के बहुत समझदारी से चले, नहीं तो नुकसान होने के चांसेस बन सकते हैं। रिश्तों में भी आपको विवाद होने के चांसेस बन सकते हैं। तो थोड़ा संभल कर चलने की राय सिंह राशि वालों के लिए मैं दूंगी। कन्या राशि की बात करूंगी, जिसके स्वामी ग्रह बुध महाराज हैं। कन्या राशि पर जो प्रभाव पड़ने वाला है, तो करियर में छोटे मोटे अवसर उनको मिल सकते हैं। स्थिरता इस समय बनी रहेगी, प्रगति के भी चांसेस बन रहे हैं। कुछ नए बदलाव भी होंगे जो आपके लिए सकारात्मक रह सकते हैं और बड़े बदलाव की संभावनाएं भी इस पर बन रही हैं आपके लिए। हरी जो चीज़ें हैं, हरे जो वस्त्र है, हरी मूंग की दाल है, हरी सब्जी है, पालक है, उसका दान आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। गणेश चालीसा जरूर पढ़े आप लोग। और अब तुला राशि का क्या प्रभाव, क्या उपाय? जी, तुला राशि की बात करते हैं, जिसके स्वामी ग्रह शुक्र है और जो उच्च के चल रहे हैं मीन राशि में माल्यवी योग बनाकर। तो इनके जीवन में प्रेम है, रिश्ता है, उसमें सकारात्मक प्रभाव, नए संबंधों की संभावना बनने जा रही है। विवाहिक जोड़े या जो अफेयर्स में है, लव वंस के साथ, उनके नए रोमांस में उनमें वृद्धि होने वाली है। तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। रिश्ते बनेंगे, शादी नहीं हुई तो कोई नया रिश्ता आएगा। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ओम महालक्ष्मी नमः का मंत्र का जाप करें, आपकी वित्तीय स्थिति भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगली राशि है वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी ग्रह मंगल महाराज है और मंगल की कृपा से ही शनि और सूर्य का जो संयोग बन रहा है, उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। तो जीवन में स्थिरता, बड़े बदलाव का यह समय है जो आपको बड़े बदलाव की संभावनाओं को, नए अवसरों को अपनाने की स्थितियों को लेकर के आ रहा है। तो ये समय वृश्चिक राशि वालों के लिए नए अवसरों के रास्ते खोल रहा है। तो कृपया इसे अपनाइए और आगे बढ़िए। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो रहेगा, सुंदरकांड का पाठ जरूर करें और हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएं। ये आपके लिए बहुत विशेष रहने वाला है। धनु राशि की अगर बात करते हैं, जिसके स्वामी ग्रह गुरु महाराज है और शुक्र और गुरु ने इस समय स्थान राशि परिवर्तन किया हुआ है, जो बहुत विशेष राजयोग है। तो वित्तीय जो आपके उतार चढ़ाव है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा तनाव रह सकता है आपके जीवन में। व्यक्तिगत रिश्तों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कार्यस्थल पर, व्यवसाय, जॉब में भी आपको कुछ कठिनाइयां, कुछ विवाद देखने को मिल सकते हैं। अगली है आपकी मकर राशि, जिसके स्वामी ग्रह है शनि महाराज। शनि महाराज की इस राशि पर रोजगार और व्यक्तिगत जीवन जो है उसमें बड़ा बदलाव, बड़ी जिम्मेवारियां, बड़ी अच्छी वित्तीय स्थिति आपकी बनने जा रही है। तो मकर राशि वालों के लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है। काफी अच्छे बदलाव इस समय आपके जीवन में जो पॉजिटिव रहने वाले हैं वो आ रहे हैं। उपाय में काले तिल, साबुत उड़द की दाल का अगर आप दान कर देते हैं तो बहुत विशेष रहेगा। और साथ ही साथ हनुमान चालीसा पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। कुंभ राशि, इनके स्वामी ग्रह भी शनि महाराज है और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश भी कर रहे हैं आज के दिन। तो जीवन में नई ऊर्जा का संचरण होने वाला है। व्यक्तिगत और व्यवसायिक सफलताएं इनको अब मिलनी शुरू हो जाएंगी। नए अवसर प्राप्त होंगे। रिश्तों में इनके संतुलन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ी इनको आवश्यकता भी है कि रिश्तों में संतुलन ये लोग लाएं। तो ये इनके लिए जरूरी भी है और बदलाव भी अच्छे आ रहे हैं। नीले वस्त्र, तेल, इन सब का अगर आप दान कर देते हैं तो आपके लिए विशेष प्रभावशाली है। और बजरंग बाण का पाठ कुंभ राशि वालों के लिए बहुत विशेष रहेगा। अगली और अंतिम राशि मीन राशि है, जिसके स्वामी ग्रह गुरु महाराज है और मीन राशि में ही 5 ग्रहों का जमावड़ा लग रहा है जो जलीय राशि है।
तो जल से संबंधित तो कुछ घटनाएं होंगी। फिर भी अगर मीन राशि की बात करें तो व्यक्तिगत जीवन में छोटे मोटे बदलाव, और ये जो समय है वो आत्मनिरीक्षण करने का है। आप दूसरों की गलतियां निकालने से पहले अपनी गलतियों को देखिए। करियर में, व्यवसाय में जो विकास की संभावनाएं हैं वो बन रही हैं, खुल रही हैं, लेकिन आत्मबोध जरूर करें। बिल्कुल। और आपके लिए जो उपाय रहेगा वो मछलियों को आटे की छोटी छोटी गोलियां बना करके उनको दे, खिलाएं और पीली चीजों का दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। आपके लिए भी ये समय बहुत अच्छा जाएगा। 5 ग्रह आपके राशि पर आ रहे हैं तो कुछ अच्छा और कुछ बुरा सहयोग देखने को, और जहाँ बुरा होना है वहां पर आपको बैलेंस बना के चलना जी, है। जी। तो इसी के साथ ही ये भी देखना होगा कि ध्यान देने की जरूरत है कि सूर्य ग्रहण भारत में उसकी दृश्यता तो नहीं होगी, लेकिन इसका सीधा प्रभाव भारतीय निवासियों पर नहीं पड़ेगा। फिर भी उपरोक्त उपायों का पालन करने से आपके जीवन में नकारात्मक जो प्रभाव पड़ने वाले थे उसकी कमी आएगी, सकारात्मक ऊर्जा की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ ही ज्योतिषाचार्य जी आपका बहुत शुक्रिया। शनि सूर्य का सहयोग और कैसे हनुमान जी इस संकट को हरेंगे, इस खास पेशकश पे फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।